अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, ये व्लॉग थोड़ा सा पुराना है, यानी रमज़ान का है, लेकिन इसमें एक बहुत मज़े की रेसिपी है, तो आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ और मैंने इसको शेयर कर दिया है। व्लॉग शुरू हो रहा है जी सुबह, सैटरडे की सुबह से। और सैटरडे यानी वीकेंड पे थोड़ी सी मेरी रूटीन होती है कि मैं अपने पौधों को पानी भी दूँ। आप देखें कितने डेड हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम किचन की शेल्फ़ जो है ना वो साफ़ कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे पुराने व्लॉग्स पड़े हुए हैं जो कि अभी हमने शेयर करने हैं, सो दैट आपको पता लगे मैंने क्या क्या काम करके संभाल के रखा हुआ है, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले हमने किचन शेल्फ साफ़ कर लेनी है। अच्छा, या तो मैं रात को सोने से पहले साफ़ करके सोती हूँ, या फिर मैं सुबह को किचन में आकर सबसे पहला काम, इफ़ इट इज़ वीकेंड। वीकडेज़ में तो मैं देखती भी नहीं हूँ, कि हम लोग मजाक करते थे क्योंकि मेरी मदर वर्किंग वूमन थी, कि अगर वीकडेज़ में मौत का फ़रिश्ता भी आ जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि भाई आज नहीं, आज हम जो है ना बिज़ी हैं, आप वीकेंड पे आना। तो ये कुछ अलमिया हैं वर्किंग वुमेंस का। खैर जी, अच्छे से हमने अपना जो है ना किचन स्लैब वो साफ़ कर लिया है। अच्छा, ये जो मैंने मौत के फ़रिश्ते की बात की है ना, इस बात को करते हुए मुझे ना केओस याद आ गया, जब मेरी मामा हमें सुबह उठाती नहीं, तैयार करती नहीं स्कूल के लिए, और उन्होंने खुद भी जाना होता था। इट वाज़ सो हेक्टिक एंड एंशियस, मैं आपको बता नहीं सकती। सब माएँ रिलेट कर सकती हैं। बच्चे बहुत डिमांडिंग और क्रैंकी हो रहे होते हैं सुबह को, उनको राज़ी रखना ताकि उनके जो कन्वेंस वाले आने वाले हैं टाइम पे रेडी हो जाएँ। खैर जी, ये बड़ी पुरानी यादें हैं। और यहाँ पे जी देखिए, मैं अपने सारे प्लांटर्स जो हैं उनको गमलों से निकाल रही हूँ, मतलब जो उनके प्रॉपर आउटसाइड गमले हैं। अच्छा अच्छा भला जो है ना पौधा ज़िंदा होता है मार्केट में, और मैं घर लेके आती हूँ, और मैक्सिमम 1 डेढ़ माह उसके बाद उसके अंदर मसले होना शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती मैं क्या करूँ। पानी दे के, ड्राई करके, सूरज में रख के, छाँव में रख के, सब कुछ करके देख लेती हूँ, लेकिन जो है ना बहुत मुश्किल काम है ये। अच्छा, एक बार मैं पौधे लेने गई तो वहाँ पे एक अंग्रेज़ भी थी, और वो अंग्रेज़ जो है ना, मैंने उसको आई ओवरहर्ड, वो कह रही थी कि आई एम अ प्लांट किलर, यानी प्लांट मम्मी तो होते ही होते हैं, लेकिन प्लांट किलर भी हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता नहीं है प्रॉपर इसकी कैसे लुक आफ्टर करनी है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये पीस लिली है, और इस पे बहुत प्यारे सफ़ेद रंग के फूल उगते हैं, लेकिन अभी जो है ना ये बेचारा थोड़ा सा डेड हो रहा है, इसको थोड़ा से तवज्जो की ज़रूरत है। आई एम ट्राइंग कि मैं इसको सेव कर सकूँ। दिस वन इज़ मनी प्लांट, और ये देखें अभी तक ये सबसे जो है ना खूबसूरत मेरा प्लांट है, और मतलब थोड़ा सा इसके पत्ते मुरझाते भी हैं, लेकिन स्टिल ये रिकवर कर जाता है। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ मनी प्लांट, ये मैंने आइकिया से लिया था, और अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अच्छा, ऑल्दो मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल न्यू है, लेकिन जो मुझे देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक्स कवर करूं या डिफरेंट रेसिपीज़ कवर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते। और ये वाली एक्सटेंशन जो है ना, मैंने खुद पानी में लगाई थी। इसकी ग्रोथ जो है वो स्लो है, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। आज हम अफ्तारी थी, क्योंकि तो हम बना रहे थे आलू के समोसे, वो भी फ्रॉम स्क्रैच, तो मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। साथ जी हम बना रहे हैं क्रीम फ्रूट चाट, जिसमें हम डालेंगे मैंगो, एप्पल, बनाना और पाइनएप्पल, और उसके लिए मैं चंक्स जो हैं वो फ्रूट्स के काट रही हूँ। फ्रूट चाट जो है ना वो बहुत किस्म की होती है, लेकिन मुझे वो चाट मसाला वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैंने 1-2 बार बनाई है इस इफ्तारी में, लेकिन वो मुझे ना उससे मज़ा नहीं आता। मुझे पसंद है दूध वाली चीज़ें, ठंडी ठंडी, जो आप इफ्तारी में खाएँ तो आपका मैदा जो है ना वो खुश हो जाए। कमिंग बैक टू आलू के समोसों की रेसिपी, मुझे ऑस्ट्रेलिया आए हुए 2 साल हो गए हैं, और 2 साल से मैं समोसे ट्राई कर रही हूँ, और एक बार सही बने थे। आई डोंट नो मैंने क्या किया था, और उसके बाद मैंने जितनी बार बनाए हैं इतने हार्ड और चुई डो हो जाती है। लेकिन ये वाली रेसिपी जो है वो मैंने जब ट्राई की तो क्या ही ज़बरदस्त समोसे बने हैं। तो मैंने सोचा कि ये ज़रूर उन बहनों के लिए मैं शेयर करूँ जो कि बाहर रहती हैं और पाकिस्तानी समोसे जो हैं वो क्रेव करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडियन समोसे हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, और उसके अंदर मटर भी होते हैं, जो काफ़ी मेरे लिए टर्न ऑफ बात है। लेकिन जो पाकिस्तानी समोसे होते हैं वो ज़रा उनकी जो एजेस हैं वो क्रंची होती हैं। मैं ना बचपन से समोसों की आशिक थी, तो मैं समोसों पे ना मज़मून लिख सकती हूँ। आपने देखा है कि फ्रूट चाट की रेसिपी चल रही है और मैं पीछे समोसों की जो है ना वो उस पर मज़मून लिख रही हूँ। खैर जी, यहाँ पे फ्रूट चाट रेडी हो गई है। क्रीम के अंदर थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है, आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फिर आपको रशियन सैलड वाला फ्लेवर देगा। ये हमारी क्रीम फ्रूट चाट या क्रीमी फ्रूट चाट जो है वो रेडी हो गई है, बिल्कुल सिंपल सी। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं जी समोसों की तैयारी। सबसे पहले जी मैं बिल्कुल नाप तोल के इस पर बना रही हूँ। हमने यहाँ पे मैदा लिया है 250 ग्राम्स, यानी कि 1 पाव। उसके बाद हम इसके अंदर डाल रहे हैं ऑलमोस्ट 60 ग्राम्स पानी और 60 ग्राम्स ही ऑयल। अगर आपके पास ऑयल नहीं है और घर पे देसी घी है तो ये सबसे अच्छी बात है। आपने हाफ़ एंड हाफ़ करना है पानी और ऑयल को। इसमें नमक डालना है, अजवाइन डालनी है, थोड़ा सा आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं इन केस यू वांट इट।
अच्छा सच बताऊँ तो ये रेसिपी यूट्यूब से ही है, लेकिन 2-3 रेसिपीज़ देख के और बहुत ट्राई करने के बाद जो है ना मैं इसके नतीजे पे पहुँची हूँ। तो ये जो है ना फुल प्रूफ रेसिपी है। अच्छे से हमने आटा गूँध लेना है। अच्छा इसका आटा जो है ना वो बिल्कुल पिज़्ज़ा की रो जैसा नहीं होगा। इसका आटा अगर आपने कभी ज़िंदगी में मीठी टिक्कियाँ खाई हों या फिर हलवाई की दुकान पे कुछ भी आपने मीठा खाया हो जो कि मैदे से बना हो, तो बहुत वो डेंस और थिक डो होती है, यानी आपके बाजू जो है ना वो रह जाते हैं जब आप ये समोसे बनाते हैं। इन समोसों की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत मज़े के बनते हैं और लाइक 5 से 7 मिनट में आप बहुत सारे समोसे खा लेते हैं। और सबसे बुरी बात ये है कि आपके बाजू जो है ना वो रह जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है आपके बाजू में सीरियसली। ये देखें डो कितनी सख्त है। अब इसके साथ जो है ना हमने काम करना है। अच्छा जी, डो को हमने रख दिया रेस्ट पे क्योंकि वीकेंड है और वीकडेज़ में बहुत हेक्टिक होता है, मैं कोई प्रॉपर जो है एहतमाम नहीं करती हूँ अफ्तारी का। तो जी आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अफ्तारी, जिसके अंदर हमारे पास पकोड़े होंगे, समोसे होंगे, फ्रूट चाट होगी। तो अब हम बना रहे हैं जी पकोड़े। पकोड़ों की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। इसमें वही सेम ओल्ड पकोड़े की जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, प्याज और आलू और पालक। तो जी मैं अब प्याज यहाँ पे चॉप कर रही हूँ। मुझे ना याद पड़ता है कि मेरे घर में शादी से पहले पकोड़े बनाना जो है ना वो कोई रिचुअल नहीं था। और जब मैं लोगों को सुनती थी ना कि जी रमज़ान आ रहा है और पकोड़े तो ज़रूर बनेंगे, तो मैं सोचती थी यार ये क्या ही बात है, मतलब इतना हैवी फ़ील होता है वो खाने के बाद। मैं प्रेफर करती थी अपने चाइनीज़ स्प्रिंग रोल्स जो कि बहुत लाइट इन वेट होते थे। लेकिन फिर मेरी शादी हुई, देवर सिंधी, और वो जो है ना बहुत ज़्यादा पकोड़े बनाते थे अफ्तारी में और बहुत अच्छे बनते थे। मुझे बहुत ही वो ऐसा लगा कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। और जब फिर मैं अपने घर में आई यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे पकोड़े बहुत अच्छे बनाने आ गए, तो मुझे हर वक्त जो है ना इसकी क्रेविंग होती रहती है। मुझे तो वो वाला कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है जिसके अंदर पकोड़े होते हैं बाज़ार वाले बिल्कुल हल्के हल्के, जिसमें ऑयल नहीं होता है, और साथ में तंदूर की रोटी हो गई और साथ में उनकी पतली वाली चटनी हो गई। क्या ही मज़ेदार इसकी कॉम्बिनेशन है। पकोड़ों की बात हो रही है तो मुझे याद पड़ता है कि जब मेरी मम्मा वर्किंग वुमेन थी और वो निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में काम करती थी, तो उसकी जो इमरजेंसी के बाहर वाला रोड था ना, उस पर डिफरेंट तरह के खाने मिलते होते थे पेशेंट्स के लिए और पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के लिए। तो वहाँ से ना पकोड़े वाला नान मिलता था, या नान पकोड़ा कह लें आप। वो इतना मज़े का होता था, लेकिन इतने गंदे ऑयल में बनता था, वो खाने के बाद आपको बहुत ही गंदी फीलिंग आती थी, लेकिन वो हम ज़रूर जो है ना उसको ट्राई करते थे कि हम खाएँ। अच्छा, जहाँ हम इतनी बातें कर रहे हैं ना, वहाँ मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूँगी कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे लगता था कि इंग्लिश बोलना इज़ वेरी कूल, और बातों हर सेंटेंस में जो है ना एक वर्ड या 2 वर्ड इंग्लिश के बोल के अपने आप को आप बड़ा रिलेटेबल बनाते हैं। लेकिन जब मैं बाहर आ गई और यहाँ पे इंग्लिश बोलना मैंडेटरी हो गया, यानी कि आप बाहर जाते हैं तो आपको पता नहीं है कि कौन किस लैंग्वेज का बंदा है या किस नेशनैलिटी का बंदा है, आप इंग्लिश में ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करते हैं। लेकिन जब भी हम ब्राउन स्किन देखते हैं, सॉरी यानी कि अपना देसी कोई बंदा देखते हैं या बहन देखते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उर्दू में बात करें। लेकिन मैंने देखा है कि पाकिस्तान में लोग कोशिश करते हैं कि वो इंग्लिश में बात करें। क्लियरली इट्स अ कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन जब आप अपने मुल्क में हैं और उर्दू में आप कन्वे कर सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो इतना आपको जो है कष्ट उठाने की क्या ज़रूरत है। आई डोंट नो लोग क्यों करते हैं ऐसे। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बाहर आते हैं, आप बैरून मुल्क जाते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम बीइंग अ नेशन थोड़े से रिजिड हैं अपने कॉन्सेप्ट्स में, अपने कल्चर में। हमें लगता है जो हम हर इंसान को लगता है कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन जब आप डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट लोगों को देखते हैं, तो बीइंग एन अशरफुल मखलूक़ात आप जो है ना थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और आप कहाँ अपने अंदर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग जो है बेटरमेंट लेके आ सकते हैं। अच्छा, आज मेन्यू में हमारे पास चना चाट भी थी, सॉरी मैं भूल गई थी। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक। अच्छा, जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं अपने ओपिनियंस जो है ना वो अब देना शुरू हुई हूँ अपने वीडियोस में। मैं अगर आप मुझसे असली में मिलेंगे, रियलिटी में, मैं ओपिनियंस देने से बहुत घबराती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना मुफ्त की बहस बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बंदा कह रहा है नहीं ऐसे नहीं ऐसे, और मैं बोल रही हूँ ऐसे नहीं ऐसे, तो मुझे लगता है जिसको जो सही लग रहा है, क्योंकि उसने सोचा ही होगा ना, उसका कोई थॉट प्रोसेस होगा उस डिसीजन के पीछे, तो वो सही ही कर रहा होगा। लेकिन मीनवाइल अब मैंने थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करना स्टार्ट किया है, क्योंकि ज़रूरी है रिलेट करना, लोगों को बताना कि मैं क्या सोच रही हूँ, और ये देखना कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरी बात सुन के। सो आई वुड बी मोर देन हैप्पी जब आप कमेंट्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे।
क्योंकि आई नो हमारे बड़े बूढ़े जो है ना वो बहुत खुश होते हैं कि वाह हमारा बच्चा तो है ना अंग्रेज़ी में बात करता है। इट्स गुड कि अंग्रेज़ी में बात करता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को कॉम्प्लेक्स में डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। खैर जी, अब हम आ रहे हैं रेसिपी की तरफ, विच इज़ द मेन शो स्टॉपर ऑफ द शो। और यहाँ पे हमने जो है ना आलू बॉईल कर लिए हैं, इसको थोड़ा सा मैंने क्यूब्स में काटा है और थोड़ा सा मैश करूँगी, यानी कि हमने टोटली मैश नहीं करना है, थोड़ा क्यूब्स होगा और थोड़ा मैश होगा। उसमें हमने मसाले डाल दिए हैं, सारे मसाले मैं आपको जो है ना कैप्शन में लिख दूँगी। उसके अलावा इसके अंदर हमने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दिए हैं। अच्छा, आप कोई भी आलू की रेसिपी यूज़ कर रहे हो उसमें आपने थोड़ी सी कलवंजी या कलौंजी, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, वो डालना है। उससे जो है ना वो बहुत अच्छा आपका एक हलवाई के समोसों वाला फ्लेवर आएगा। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। कमिंग बैक टू द डो, जो कि बहुत सख्त लग रही है। याद रहे हमारी चना चाट रेडी है, क्रीम फ्रूट चाट रेडी है, हमारे पकौड़ों का बैटर रेडी है और हमारे आलू के समोसे ऑलमोस्ट इन द प्रोसेस है। तो यानी हम वी आर डूइंग वेरी ग्रेट राइट नाउ। मीनवाइल मैं यहाँ पे थोड़े से इसके पेड़े बना लूँ, तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ और बीच में मैं अच्छा या खैर बहुत ज़्यादा कहती हूँ। और मेरी अम्मा मुझे हमेशा कहती है कि पूरी वीडियो में ना कोई 7 से 8 बार आज आपने अच्छा बोला है, वो इतने गौर से देखती हैं माशाल्लाह। तो खैर, अगर किसी के पास कोई जो रिकमेंडेशन है कि मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ एज अ कनेक्टर, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता सकता है। और यहाँ पे जी हमने पेड़े बना लिए हैं। अगर आप बिल्कुल बड़े साइज़ का समोसा चाह रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट जो है ना 70 टू 80 या 90 ग्राम्स, अगर आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक रहें मेजरमेंट से, तो आप इतने ग्राम्स का जो है ना पेड़ा बना सकते हैं। उससे आपके बहुत अच्छे बड़े बड़े समोसे बनेंगे। लेकिन मैंने थोड़ा सा एक तो बगैर मेजरमेंट के किया और थोड़े मैंने पेड़े छोटे रखे हैं। यहाँ पे देखिए जी, मैं आई एम ट्राइंग टू मेक अ शेप फॉर द समोसा। थोड़ा सा हमने पानी लगा लिया है और इस तरह से जी हमने समोसे की फिलिंग कर देंगे। माशाल्लाह, कितना ही खूबसूरत समोसा तैयार हुआ है। अच्छा, आप देखें कि मैंने फ्रंट पे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस छोड़ी है समोसे के अंदर, क्योंकि वो जो क्रंची सा एक डो का टेस्ट आता है ना, वो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और वो ऑथेंटिक रेसिपी में भी होता है। तो मीनवाइल मैं आपको एक और समोसा फ़ोल्ड करना दिखा रही हूँ और बहुत ईज़ी है। थोड़ा बेलने पे प्रेशर लगता है डो का, अदरवाइज़ पूरा प्रोसेस जो है ना वो बहुत ईज़ी है। और यहाँ पे फिर पानी लगा के मैंने इसको बंद कर दिया है। अच्छा, बंद आपने ज़रा थोड़ा ज़ोर से करना है, क्योंकि मेरे समोसे थोड़े थोड़े से जो है ना वो खुल गए थे और मसाला जो है वो थोड़ा सा ऑयल में आ रहा था। ये जी हमारे समोसे रेडी हो गए हैं। अब हम करेंगे इनको फ्राई। और ये वाले समोसे जो है ना, ये बहुत ज़्यादा खुले ऑयल में डीप फ्राई होना मांगते हैं। आप इनको शैलो फ्राई नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे से अगर आप चाहते हैं कि मीनवाइल वो नीचे से भी पक रहे हो और ऊपर से भी पक रहे हो, तो इनको डीप फ्राई होना लाजमी है। ये जी हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया था, तो मैंने समोसे इसमें डाल दिए और अब आप जो है ना व्यूज़ इंजॉय करें। जैसे ये गोल्डन सा कलर आया ना समोसों में, मुझे पता लग गया कि मेरी रेसिपी जो है ना इट टर्न्ड आउट ग्रेट टुडे। और क्या ही खूबसूरत समोसे बने, कितनी परफेक्ट टेस्ट है। मुझे ना अभी दोबारा क्रेविंग हो रही है, लेकिन मैं नहीं बना सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयल है। ये हमने बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर ईटिंग की है रमज़ान में, अब हमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो कितने ही खूबसूरत समोसे हैं। इन केस आप लोगों को ट्राई करने हैं, दिस इज़ अ परफेक्ट रेसिपी। उसके बाद जी मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए थे। पकोड़े भी बहुत खूबसूरत, टेक्सचर जो है ना वो देखने में आपको बता देता है कि आपके जो समोसे और पकोड़े हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनने वाले हैं। कुछ दिनों पहले मैं फूड फ्यूजन की एक रेसिपी देख रही थी पकोड़ों की। उसके अंदर उसने थोड़ी सी कसूरी मेथी और चाट मसाला डाला उसने अपने पकोड़ों के बैटर में, और मैंने इसके साथ ट्राई किया, लेकिन मुझे कुछ ख़ास डिफरेंस फ़ील नहीं हुआ। जबकि वो उस वीडियो में कह रहा था कि ये बिल्कुल जो है ना बाज़ार वाले होंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डिफरेंस फ़ील नहीं हुआ। इनकेस आपको ट्राई करना है तो आप बैटर में ये दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। अच्छे से हम यहाँ पर पकौड़े जो है ना वो फ्राई कर लेंगे। और ये देखें जी, कितना खूबसूरत जो है ना वो टेक्स्चर आ रहा था और पकौड़े अच्छे से आपस में जुड़े हुए थे।
एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई आलू के समोसे। अच्छा, सिर्फ शान जो है ना वो यही थी पूरे अफ्तार के टेबल पे, क्योंकि ये मैंने पहली बार सही बनाए थे। और यहाँ पे हमारे पकोड़े भी रेडी हो गए हैं, इसको भी डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा, जब भी आप किसी फ्राइड चिकन को डिश आउट करने लगें तो कोशिश करें कि जाली की चीज़ हो जिसमें नीचे से भी इसको हवा लगती रहे। अगर आप इसको टिश्यू पेपर या अखबार पे निकालेंगे तो फिर आपकी जो फ्राइड आइटम है वो नीचे से सौगी हो जाएगी। और फ्राइड चिकन के केस में तो ये बहुत बुरा जो है ना वो टेस्ट हो जाता है उसका। खैर जी, पकोड़े हमारे डन हो गए हैं और ये जी फाइनल लुक है पकोड़ों की। इसके बाद जी टेबल सेट करते हैं क्योंकि रोज़ा खुलने वाला था। दिस इज़ समोसे, चना चाट और क्रीम फ्रूट चाट, पकोड़े, रायता और इमली की चटनी। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई इफ्तार टेबल। आपको बहुत मज़ा आएगा इनकेस आप ये आलू के समोसे ट्राई करेंगे। खैर जी, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम ये शू कैबिनेट लेके आए हैं के मार्ट से। बहुत ही अच्छा है, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और ये देखें कितना मेस था जूतों का, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आई नीड वन, तो उन्होंने मुझे कंपाइल करके दिया है। दिस इज़ द फाइनल लुक। वक्त के साथ साथ जो है ना हमारे जूतों की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी, तो ये एक वक्त की ज़रूरत बन गई थी। और साथ ऊपर ये मैं डेकोरेटिव पीसेस लेके आई थी, कुछ की चेन रखने के लिए और ऐसा ही एक कोई गुलदान सा। तो जनाब, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू पीपल लाइक इट। ज़रूर कमेंट्स में बताएं इनके साथ मेरा व्लॉग देख रहे हैं। ऑल्दो बहुत थोड़े लोग देख रहे हैं अभी के लिए, लेकिन जो भी देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और क्या इंप्रूवमेंट जो है और क्या टॉपिक्स न्यू में लेके आ सकती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।